Hey guys, this is Raju sir from our spoken English channel. Welcome to all of you. आप सबका स्वागत है. Guys, मेरा नाम राजू सर है. आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के रूप. आज हम क्रिया के रूपों के बारे में जानेंगे. आज हम जानेंगे क्रिया के कितने रूप होते हैं, उन रूपों को कैसे बनाया जाता है. गाइस, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जितने भी टेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो. जितने भी टेंस है वे सब के सब इन्हीं क्रिया के रूपों पर आश्रित है. बिना क्रिया के रूपों को आप टेंसेस को नहीं बना सकते. क्रिया के रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए. आज हम एक एक क्रिया के रूपों को टच करेंगे, एक एक फॉर्म को, एक एक रूप को हम बनाना सीखेंगे कि उन्हें कैसे बनाया जाता है. एक नोट लिखा है गाइस. पहला हमारा प्रश्न उठता है, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब. क्रिया के कितने रूप होते हैं? देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के 5 रूप होते हैं. क्रिया के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं. वर्ब का मतलब क्रिया. वर्ब को हम शॉर्टकट में छोटे रूप में भी से डिनोट करते हैं. V1, V2, V3, V4, V5. V1 का मतलब क्रिया का पहला रूप, V2 का मतलब क्रिया का दूसरा रूप, V3 का मतलब क्रिया का तीसरा रूप, V4 का मतलब क्रिया का चौथा रूप और V5 का मतलब क्रिया का 5वां रूप. जरा क्रिया के रूपों को बनाने से पहले हम जान लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट यानी कर्म किसे कहते हैं. गाइज, कर्ता यानी सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं. जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ. मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, पढ़ाना क्रिया है. वो समझाता है, वो क्या करता है? समझाता है. समझाने का काम करता है, समझाना क्रिया है. यानी कर्ता सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं, है ना. जो क्रिया को करता है, जो वर्ब को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं. जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ? पढ़ाता. पढ़ाना क्रिया है और पढ़ाने का काम यानी क्रिया कौन करता है? मैं सब्जेक्ट है. राहुल शतरंज खेलता है. शतरंज कौन खेलता है? राहुल. राहुल सब्जेक्ट है. खेलने का कार्य कौन करता है? क्रिया कौन करता है? राहुल. राहुल सब्जेक्ट है. क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं. जैसे वह खीर खाता है. क्या खाता है? खीर खाता है. खीर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. राहुल गिटार बजाता है. राहुल क्या बजाता है? गिटार बजाता है. बजाना क्रिया, क्रिया का फल गिटार पर है. गिटार बजाता है. गिटार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. जरा हम सेंटेंसेस के माध्यम से देखते हैं और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे. देखिए, आई ईट राइस. मैं चावल खाता हूं. आई ईट राइस. मैं चावल खाता हूं. चावल कौन खाता है? मैं. यानी आई सब्जेक्ट है ना. मैं क्या करता हूं? खाता हूं. खाना क्रिया है. कर्ता जिस कार्य को करता है उसे क्रिया कहते हैं. क्या खाता हूं? राइस. क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. क्या खाता हूं? राइस खाता हूं. राइस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. सी स्पीक्स इंग्लिश. वो इंग्लिश बोलती है. इंग्लिश कौन बोलती है? ओ. बोलने का काम यानी क्रिया को कौन करती है? ओ. सी सब्जेक्ट है यहाँ पर. वो क्या करती है? बोलती है. बोलना क्रिया है. कर्ता जिस कार्य को करता है उसे हम क्रिया कहते हैं. क्या बोलती है? इंग्लिश बोलती है. यानी बोलना क्रिया है. क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? इंग्लिश पर. क्या बोलती है? इंग्लिश बोलती है. यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है. यू किल्ड अ लायन. तुमने एक शेर को मारा. किसने मारा? तुमने. यहाँ पर तुम यू सब्जेक्ट है. तुमने क्या किया? मारा. मारना क्रिया है, वर्ब है. किसको मारा? शेर को मारा, लायन को मारा. यानी क्रिया का फल लायन पर पड़ रहा है. लायन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कर्म है. यहाँ पर मैंने लिख दिया है गाइस, सब्जेक्ट को हम ए से, वर्ब को भी से और ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट करते हैं. हमारा पहला नियम है, V1 से V5 बनाने के लिए क्रिया के अंत में एस या एस जोड़ देते हैं. आप जान गए क्रिया के 5 रूप होते हैं. अब हम बारी बारी से उन 5 रूपों के बारे में बनाना सीखेंगे. पहला हमारा नियम है, V1 यानी क्रिया का पहला रूप से V5 यानी 5वां रूप बनाने के लिए क्रिया के अंत में हम कुछ नहीं करते हैं, केवल एस या एस जोड़ देते हैं. इस संसार की जितनी भी क्रियाएं होती है सभी V1 फॉर्म में होती है, यानी पहले रूप में होती है ना.
उनमें सिर्फ आप एस या एस जोड़ देंगे ना, इस संसार की कोई भी क्रिया होगी उनके अंत में केवल आप एस या एस जोड़ देंगे तो V5 बन जाएगी, यानी क्रिया का पांचवा रूप बन जाएगा। जैसे ये V1 का लाइन है और ये V5 का लाइन है, इधर मैंने V1 रखा है, V1 से V5 कैसे बनाया है जरा देखना है। रीड, रीड एक वर्ब है। आपसे पूछा जाएगा रीड क्रिया का कौन सा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, पहला रूप है। रीड का V5 यानी पांचवा रूप क्या होगा, रीड्स, केवल एस लगा देंगे। इस संसार की कोई भी क्रिया होगी केवल एस या एस लगा देंगे ना, वो V5 बन जाएगी। अस्पिक का V5 अस्पिक्स, पुट का V5 पुट्स, ऑर्डर का V5 ऑर्डर्स, स है ना, जहां पर इसका जो साउंड निकलता है स डू का V5 डज, ईएस। अब देखिए यहां पर ईएस का जो साउंड है जॉ निकलता है, स निकलता है, क्लियर हो जाएगा। डू का V5 क्या हो जाएगा, डज। गो का V5 क्या हो जाएगा, गोज। पुश का V5 क्या हो जाएगा, पुशेस। टीच का V5 टीचेस, टीच का V5 टीचे। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर एस जोड़ा और इधर एस कहां से लगा दिए, यानी कहने का मतलब है कहां पर एस लगेगा और कहां पर एस लगेगा। गैस मैंने एक नोट लिखा है, ओ एस एच एस एस डबल एस कॉन्सोनेंट प्लस वाई। ध्यान रखिएगा, यदि क्रिया के अंत में ओ लगा होगा या एस एच लगा होगा या सी एच लगा होगा या एस एस लगा होगा या कंसोनेंट प्लस वाई लगा होगा, वहां पर हम एस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे। देखिए डू क्रिया है, क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है। जब ओ लगा होगा, एस एच लगा होगा, एस एस लगा होगा, कंसोनेंट प्लस वाई लगा होगा, तो वहां पर हम ई एस, यहाँ पर ओ लगा है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर एस लगाया है। यहाँ पर इसके अंत में ओ लगा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एस लगाया है। यहाँ पर इसके अंत में एस एच लगा हुआ है, एस एच लगा हुआ है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर एस लगाया है। यहाँ पर सी एच लगा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एस लगाया हुआ है। यहाँ पर डबल एस है, इसलिए मैंने यहाँ पर एस लगाया हुआ है। यहाँ पर डबल एस है, इसलिए यहाँ पर एस लगाया हुआ है। मैरी, यहाँ पर मैरी के अंत में आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद वाई लगा हुआ है। जहां पर कंसोनेंट के बाद वाई लगा होगा गाइस, वहां पर एक बात ध्यान देना है, वहां पर आप वाई को पहले आई में बदल दीजिएगा। जब क्रिया के अंत में कंसोनेंट प्लस वाई लगा होगा, सबसे पहले वाई को आप आई में बदल देंगे, उसके बाद आप एस लगाएंगे। मैरी का मैरिस, कैरी का कैरिस, कोच का कोचेस, है ना। आप समझ गए होंगे कि V1 से V5 बनाने के लिए क्रिया के अंत में एस या एस जोड़ा जाता है। कहां पर एस और कहां पर एस जोड़ा जाता है, जब क्रिया के अंत में ओ लगा होगा, एस एच लगा होगा, सी एच लगा होगा, एस एस लगा होगा, या कंसोनेंट प्लस वाई लगा होगा, वहां पर हम एस लगाएंगे और बाकी हर जगह एस लगाएंगे। आपसे पूछा जाएगा रीड का V5 क्या होगा, रीड्स। स्पीक का स्पीक्स, राइट का राइट्स, चिट का चिट्स, स्टील का स्टील्स, स और जहां पर एस होता है वहां पर अधिकांशतः ज स का साउंड आता है। हमारा नियम दूसरा है गाइस, V1 से V4 बनाने के लिए क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। इस संसार की कोई भी क्रिया हो, उसके अंत में सिर्फ आप आईएनजी जोड़ देंगे ना, वो क्रिया का फोर्थ फॉर्म यानी चौथा रूप बन जाता है। जिस प्रकार आप V1 से V5 बनाने के लिए एस या एस जोड़ रहे थे, ठीक उसी प्रकार V1 से V4 बनाने के लिए हम क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ते हैं। इस संसार की कोई भी क्रिया होगी, आईएनजी उसके अंत में जोड़ दीजिएगा और V4 बन जाएगी। जैसे ये V1 का लाइन है और ये V4 का लाइन है। रीड, रीड V1 है। आपसे पूछा जाएगा रीड का V4 क्या होगा, रीडिंग, केवल आईएनजी, इंग इंग, डू का डूइंग, स्पीक का स्पीकिंग, किल का किलिंग, स्पॉइल का स्पॉइलिंग, सीट का सीटिंग, पुट का पुटिंग, कट का कटिंग, राइट का राइटिंग, सो का सोइंग, थ्रो का थ्रोइंग, इंग 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 इंग, आईएनजी इंग इंग इंग, ऐसे होता है। किल का V4
किलिंग। जरा ध्यान देना है, जहां पर दो साइलेबल वाली यानी दो मात्रा वाली क्रियाएं होंगी वहां पर अंतिम लेटर को हम डबल कर देते हैं। जैसा सीट, 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 यहां पर दो साइलेबल है, दो मात्रा है, तो जहां पर दो मात्राएं वाली क्रियाएं होंगी वहां पर अंतिम वाले लेटर को हम डबल कर देंगे। जैसे टी है डबल टी सीटिंग, पुट है डबल टी पुटिंग, कट है डबल टी कटिंग। इस तरह से इस संसार की कोई भी क्रिया होगी उसके अंत में केवल आप आईएनजी लगा करके बिफोर बना सकते हैं। क्रिया के 5 रूप होते हैं जिनमें हम लोगों ने V1 को, V4 को और V5 को सीख लिया। अब हम V2 और V3 को सीखेंगे कि उनको कैसे बनाया जाता है। V2 और V3 बनाने के लिए कोई खास नियम नहीं होता है गाइस, यह याद करने का चीज है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके अंत में वोवेल प्लस वाई लगा रहता है, वहां पर हम ईडी लगा करके V2 और V3 बनाते हैं। जिनके अंत में कंसोनेंट प्लस वाई लगा रहता है वहां पर वाई को आई में बदल करके ईडी लगा करके हम V2 और V3 बनाते हैं। बाकी जितने भी रूप होते हैं इनको छोड़ करके, यानी आप कह सकते हैं V2 और V3 जो है ये लर्न करने का चीज है, रटने का चीज है, याद करने का चीज है। मैंने V2 और V3 के फॉर्म को लिखा है, जरा देखिए, ये V1 है, ये V2 का है और ये V3 का है, ये V1 का है, ये V2 का है और ये V3 का है। एक वर्ब है गो, आपसे पूछा जाएगा गो का V2 क्या होगा, आप बोलेंगे गो का V2 वेंट। गो का सेकेंड रूप क्या होगा, V2 क्या होगा, वेंट। V3 गॉन। कॉम का V2 केम, V3 कॉम। डू का V2 डिड, V3 डॉन। देखते हैं ना, बिल्कुल अलग अलग, ये डिफरेंट है एक दूसरे से। V2 से V3 बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग है। स्पीक का V2 स्पोक, V3 स्पोकन। टेल का V2 टोल्ड, V3 टोल्ड। से का V2 सेड, V3 सेड। ईट, ईट का V2 एट होता है, V3 ईटन होता है। ईट का V2 एट, V3 ईटन। ड्रिंक का V2 ड्रैंक होता है, V3 ड्रंक होता है। राइट का V2 रोट होता है, V3 रिटन होता है। स्टील का V2 स्टोल होता है, V3 स्टोलन होता है। बिल्ड का V3 बिल्ट होता है, V3 बिल्ट होता है। राइस का V2 रोज होता है, V3 रीजन होता है। प्ले का V2 प्लेड होता है, V3 प्लेड होता है। मैरी का मैरिड, V थर्ड यानी V3 V थर्ड फॉर्म भी मैरिड होता है। ब्रेक का सेकेंड फॉर्म या V2 ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। या V3 थर्ड फॉर्म कहिए या V3 कहिए, सेकेंड फॉर्म कहिए या V2 कहिए, है ना। ये सारी जो रूप है एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है। ब्रिंग का V2 ब्रॉट होता है, V3 भी ब्रॉट होता है। बाई का V2 बॉट होता है, V3 भी बॉट होता है। सेल का V2 सोल्ड होता है, V3 भी सोल्ड होता है। गेट का V2 गॉट होता है, V3 भी गॉट होता है। सी का V2 सा होता है, V3 सीन होता है। ओपन का V2 ओपेंड होता है, V3 ओपेंड होता है। टीच का V2 टॉट होता है, V3 टॉट होता है। स्टडी का स्टडीड, स्टडीड। फाइंड का फाउंड, फाउंड। मीट का मेट, मेट। डाई का डाइड, डाइड। टीर का टोर, टॉर। टीयर का V2 टोर होता है और V3 यानी थर्ड फॉर्म टर्न होता है। रिंग का V2 रैंग होता है, V3 रंग होता है। स्टार्ट का V2 स्टार्टेड, V3 स्टार्टेड। बिगिन का V2 बिगैन होता है, V3 बिगन होता है। गाइज मुझे उम्मीद है ये सिंपल सा छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने क्रिया के भिन्न रूपों के बारे में पढ़ा, उनको बनाना सीखा। आने वाले वीडियोस में मैं स्पेशल टेंसेस के वीडियो लेक्चर आने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि यह भारत के बच्चे के पास पहुंचे और बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके। यह वीडियो हर गांव में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर कस्बे में, हर सुदूर से सुदूर, हर छोटे से छोटे कस्बे में, हर छोटे से छोटे उस विलेज में ये वीडियो पहुंचना चाहिए जहां के बच्चे बेसब्री से इसका वेट कर रहे हैं, उन तक ये पहुंचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।